बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में क्लास 9 के बच्चों को उनके बोर्ड के इस्लामियात के पेपर के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ साथ आपके बोर्ड के इस्लामियात के पेपर में आने वाली निहायत इंपॉर्टेंट अहादीस के बारे में भी बताया जाएगा। और साथ ही इस बुक के मुताबिक आपके पेपर में आने वाली इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियात के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में भी बताया जाएगा। तो सब बच्चे वीडियो को गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आप सब ने उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ओके, अब देखें बच्चों, हम सब जानते हैं कि बोर्ड वालों ने इस्लामियात के पेपर को 100 नंबर्स का कर दिया हुआ है। अब उस 100 मार्क्स के पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो बच्चों बोर्ड वालों ने पेक्टा के ताउन से जो मॉडल पेपर जारी किया है और जो स्कीम जारी की है उसमें बोर्ड वालों ने वाज़े तौर पर बता दिया है कि आपके इस्लामियात के पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से आपको शख्सियात के ऊपर एक मुफस्सिल नोट लिखने के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी इस इस्लामियत की बुक से टोटल 4 शख्सियात आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर दी जाएंगी और उसमें से आपने इन 4 शख्सियात में से कोई से 2 शख्सियात के ऊपर मुफस्सिल नोट लिखना होगा। ठीक है, और ये आपको टोटल 10 नंबर का मिलेगा, यानी कि एक नोट आपका 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन 4 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 7 में कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, लेकिन यहां पर अब की बारी एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम शख्सियात के ऊपर चलते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके इस किताब के अंदर बोर्ड वालों ने जो किताब जारी की है, ये वाली किताब के अंदर आपके पास जो बाब शिशम है, इस बाब के अंदर आपको 4 किस्म की शख्सियात को डिवाइड करके दिया गया है। नंबर 1 शख्सियात जो है वो अहले बैत अथहार के ऊपर है। नंबर 2 सहाबा कराम के ऊपर है, जिसमें सहाबियात भी शामिल हैं। नंबर 3 के ऊपर उलमा मुफक्किरीन मौजूद हैं और नंबर 4 के ऊपर सूफिया कराम मौजूद हैं। अब बेसिकली 4 कैटेगरीज के मुताबिक इन चारों में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और उन चारों में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो बहरहाल मेरी जो किताब है उसके मुताबिक आप सब बच्चे मेरी किताब के मुताबिक पेज नंबर 112 के ऊपर आ जाएं। मेरी किताब में पेज नंबर 112 के ऊपर यहाँ पर हदायत के सरचश्मे और मुशाहरे इस्लाम के नाम से बाब शशम शुरू हो रहा है और पहला टॉपिक हमारे पास अहले बैत अथहार के ऊपर है। बच्चों, इन टॉपिक्स में सबसे पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, ये आपके पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास्ट पेपर्स में भी बहुत बार आया हुआ है और तकरीबन हर बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है, लिहाजा इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद इमाम जैद बिन अली, इसके लिए आप अपनी किताब के पेज नंबर 116 के ऊपर देखें। यहाँ पर हज़रत इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह की बात की जा रही है और ये उन्वान भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अमूमन क्या करते हैं, वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम जैद बिन अली रदिवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन में से इनके डिफरेंस को समझ नहीं पाते। वो समझते हैं दोनों एक ही शख्सियात हैं और वो इनमें घपला कर देते हैं, यानी कि इनका मवाद पिछले वाले चैप्टर में लिख देते हैं और पिछले वाले चैप्टर का मवाद इस वाले चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन में लिख देते हैं। लिहाजा आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसके बाद आगे हज़रत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु तआला अन्हु की बात करें तो ये आपके पास पेज नंबर 119 है। इस टॉपिक को भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल किया जा सकता है। ये 3 ऐसे टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। नंबर 1 इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु तआला अन्हु, नंबर 2 इमाम जैद बिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु, नंबर 3 हज़रत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु तआला अन्हु। इन तीनों शख्सियात के हवाले से आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस चीज़ की मैं आपको मुकम्मल गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप सहाबियात वाले टॉपिक की बात करते हैं। तो बच्चों, सहाबियात वाले टॉपिक के लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 137 के ऊपर आ जाएं। अब पेज नंबर 137 के ऊपर बच्चों आपके पास जो पहली सहाबियात में से जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं हज़रत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु तआला अन्हा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपके लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल किया जा सकता है। और इस टॉपिक के अलावा आगे पेज नंबर 138 के ऊपर देखें, यहाँ पर हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रदियल्लाहु तआला अन्हा, इनके टॉपिक को भी आपके पेपर में शामिल किया जा सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हज़रत अस्मा वाला टॉपिक जो है ये आपके पेपर में पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसको तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब सूफिया कराम वाले टॉपिक की बात करते हैं, तो उसके लिए आप अपनी किताब के पेज नंबर 142 के ऊपर देखें। देखो बच्चों, जो टॉपिक्स कटे हुए हैं वो भी मैं आपको साथ साथ यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये टॉपिक्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल पेज नंबर 142 के ऊपर जो इंपॉर्टेंट सूफिया कराम वाले टॉपिक हैं उनमें हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 144 के ऊपर देखें। बच्चों, यहाँ पर हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह,
ये वाला टॉपिक मैं कहता हूँ कि आपके पेपर सेटर का इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट और महबूब तरीन टॉपिक है। वैसे हज़रत लाल शहबाज कलंदर हम सब के महबूब और अल्लाह ताला के बेहतरीन बंदे हैं, लेकिन मैं आपको इसको एज अ टॉपिक के हवाले से बता रहा हूँ कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का टॉपिक आपके पेपर सेटर के नज़दीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको तो आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करना, इसको आपने, इस टॉपिक को आपने बिल्कुल अच्छी तरह याद करना है ताकि आपके पेपर में किसी किस्म की कमी पेशी ना रहे, ठीक है। इसके बाद आगे पेज नंबर 148 के ऊपर उलमा मुफक्किरीन की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इमाम शातिबी, इमाम सयूती, इनको तो यानी कि सिलेबस से निकाल दिया गया है, लेकिन आगे पेज नंबर 148 के ऊपर हज़रत इब्ने खल्दून, इलामा इब्ने खल्दून जो हैं, इनका टॉपिक बच्चों इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ आपके पेपर में ये वाला टॉपिक आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर ये टॉपिक ना आया तो मैं आपको जो टॉपिक बताने लगा हूँ वो तो भाई पक्का है कि ये आना ही आना है। वो टॉपिक है शेख इब्नुल अरबी का, ठीक है। ये आपने अर्तुगरुल ड्रामा में भी शेख इब्नुल अरबी के किरदार के बारे में देखा होगा। तो बेसिकली वो किरदार इन्हीं शख्सियत के ऊपर था। तो ये टॉपिक आपके पास पूछा जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन किसी बच्चे ने कम से कम इसके अंदर अर्तुगरुल ड्रामे का जिक्र ना कर बैठिएगा। ये ना हो कि आपका पेपर चेकर जो है वो चेक करने के बजाय, उसके मार्क्स देने के बजाय उसके नंबर काट ले, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है बस उसी को आप अपने अल्फाज में बयान कर दीजिएगा। अर्तुगरुल ड्रामे की बात ना कीजिएगा कि उन्होंने हलीमा सुल्तान की मदद की, उन्होंने अर्तुगरुल की मदद की, ऐसा कुछ ना कीजिएगा, ठीक है। तो बहरहाल ये आपके पास शेख इब्नुल अरबी और इब्ने खल्दून, इलामा इब्ने खल्दून, ये टॉपिक्स आपके पास उलमा मुफक्किरीन वाले चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारी यहाँ पे अहम शख्सियात के ऊपर। अब हम करते हैं बात अहादीस की। देखो बच्चों, अहादीस जो है ये भी आपके पास आपके इस किताब के पहले वाले बाब में सफ़ा नंबर 7 के ऊपर मौजूद है। और यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी हदीस नंबर 3, 6, 7, 12 और 14 ये आपके सिलेबस से कटवा दी गई हैं, ठीक है। तो बहरहाल सफ़ा नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। और सफ़ा नंबर 7 के ऊपर ये जो अहादीस शुरू हो रही हैं, इन अहादीस के अंदर से आपके पास जो मुंतखब अहादीस मुबारका हैं ये आपके पास टोटल 20 हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इन 20 अहादीस में से 5 अहादीस तो कट हो चुकी हैं, तीसरी वाली, छठी वाली, 7वीं, 12वीं और 14वीं। ये 5 अहादीस तो बोर्ड वालों ने कट करवा दी थी। लिहाजा अब जो 15 हदीसें बच रही हैं उनके अंदर से अगर देखा जाए तो पहली वाली हदीस जो है, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन व खियारुहुम लिनिसाइहिम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाईजान ये हदीस आपके पास। और ये हदीस मैं कहता हूँ आपके पास पेपर में अगर कोई भी बच्चा किसी भी बोर्ड का पास पेपर उठा के देख ले, ये हदीस उसमें मौजूद होगी, पक्की बात है। और अगर हदीस की बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास आपके बोर्ड वालों ने यहाँ पर कहा है कि आपके पेपर में जो अहादीस होंगी वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की सूरत में आएंगी। और उस क्वेश्चन में आपको 4 अहादीस दी होंगी और उन 4 अहादीस में से आपने कोई सी 2 अहादीस का तर्जमा लिखना होगा। और हर हदीस जो होगी वो टोटल 5 मार्क्स की होगी, यानी कि एक हदीस आपकी 5 नंबरों की होगी। तो बहरहाल ये जो पहली हदीस बताई है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरी हदीस है, मल्लम यरहम सगीरिना व यारिफ हक्का कबीरिना फलैसा मिन्ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये हदीस है आपके पास कि जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का हक नहीं पहचानता वो हम में से नहीं। तो ये भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। इसके बाद आगे पेज नंबर 9 के ऊपर 8वें नंबर वाली हदीस है, अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैर। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट हदीस है ये आपके पास, क्योंकि इसका तर्जमा आपके पास है, हया से हमेशा भलाई पैदा होती है। ये आपके पेपर में भी पूछी जा चुकी है और प्री बोर्ड्स में भी आ चुकी है, लिहाजा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हदीस है। इसके बाद 9वीं वाली हदीस है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट हदीस है ये भी आपके पास, और इसको भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इसका तर्जमा है कि ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे फ़ायदा देने वाला इल्म, हलाल रोज़ी और कबूलियत वाला अमल मांगता हूँ। बच्चों अब यहाँ पर सुन लें कि हदीस के तर्जमे को आपने अपने पास से नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप अपनी वर्डिंग में तर्जमा करेंगे तो खुदा न खास्ता अगर तर्जमा गलत हो गया तो नंबर आपके वखरे कटेंगे और आपको गुनाह अलहदा से मिलेगा। बहरहाल इसके आगे 10वें नंबर वाली हदीस है, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दामुहु व मालुहु व इर्दुहु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हदीस है कि हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज्जत हराम है। अब इसमें भी बच्चे क्या करते हैं कि जिन चीज़ों में ये देखें, जैसे पीछे वाले हदीस में था फ़ायदा देने वाला इल्म, हलाल रोज़ी, कबूलियत वाला अमल, और यहाँ पर है मुसलमानों का खून, माल, इज़्ज़त, इनको बच्चे तर्जमा लिखते वक्त आगे पीछे कर देते हैं। बच्चों आगे पीछे भी नहीं करना आपने, क्योंकि पहले हदीस के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं तर्जमा करने वाले ने पहले उसी का तर्जमा किया है, उसके बाद अगले वाले वर्ड का तर्जमा किया है। लिहाजा वर्डिंग को भी आपने आगे पीछे नहीं करना, वरना काम ख़राब हो जाना है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। इसके बाद वाली हदीस जो है पेज नंबर 10 के ऊपर देखें, यहाँ पर आपके पास 15वीं हदीस है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिमी
ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु। ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हदीस है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है और ना उसकी तहकीर करता है। ये भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। और उसके बाद 19वें नंबर वाली हदीस है, लानतुल्लाहि अलर राशि वल मुर्तशी। बच्चों, मैं तो कहता हूँ कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हदीस है ये आपके पास। और ये हदीस मुझे भी मेरे 9th क्लास के पेपर में आई थी। बेशक हमारी बारी ये बुक चेंज थी, लेकिन हमारी बुक में भी ये हदीस बिल्कुल एज इट इज़ मौजूद थी कि रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले पर अल्लाह की लानत है। ठीक है, अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो देने वाले को और लेने वाले को आगे पीछे कर देते हैं, तो ये भी काम ख़राब है। अगर आपने देने वाले को बाद में और लेने वाले को पहले लिख दिया तो बच्चों ये भी काम ख़राब हो जाएगा और आपके नंबर यहाँ पे कटेंगे और आपको हदीस में 0 नंबर मिलेंगे एज अ ट्रांसलेशन के। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से याद करना है। अब हम बात करते हैं इस किताब की इस्लामियात के अंदर पेपर में आने वाले इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि आपके पेपर में टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो 4 होंगे और उन 4 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। अब स्कीम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बच्चों, स्कीम वालों ने आपसे यहाँ पर कहा है कि आपके जो ये बाब हैं उनमें से बाब अव्वल और बाब पंजम में से आपके पास कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से ये टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे और जिनमें से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करना होंगे और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका टोटल 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो अब इनके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी अगर बात की जाए तो बच्चों, सबसे पहले आप अपनी किताब के पेज नंबर 4 के ऊपर आ जाएं। पेज नंबर 4 के ऊपर बेसिकली आपके पास यहाँ पर चैप्टर शुरू हो रहा है, हिफाजत व तदवीन हदीस दौरे अव्वल, अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद सहाबाए किराम। बच्चों, ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है जमा व तदवीन हदीस पर मुफस्सिल या तफसील से रोशनी डालें। ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। इसके बाद बाब दोम की बात करें तो इसके लिए आप अपनी किताब के पेज नंबर 16 के ऊपर आएँ और पेज नंबर 16 के ऊपर आपके पास जो चैप्टर मौजूद है वो है अकीदा रिसालत। तो यहीं से आपको पता चल गया होगा कि अकीदा रिसालत का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है अकीदा रिसालत की वजाहत करते हुए ख़त्म नबूवत पर जामे नोट तहरीर करें। बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके पास, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे पेज नंबर 25 के ऊपर चलते हैं और पेज नंबर 25 के ऊपर भी जाहिर सी बात है बाब दोम का ही चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है अकीदा आखरत। और इस चैप्टर का भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है, यानी कि आपके पास है कि अकीदा आखरत पर जामे नोट लिखें, ये भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद पेज नंबर 32 के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर भी आपके पास बाब दोम का ही चैप्टर है जिसका नाम है रोज़ा। और इस चैप्टर के आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि रोज़ा, उसके रोज़े पर जामे नोट तहरीर करें, ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इसके आगे पेज नंबर 38 की बात करें तो बच्चों, पेज नंबर 38 जो है ये आपके पास बाब दोम का हज और कुर्बानी के ऊपर मुश्तमिल चैप्टर है। और चूंकि आपको पता है कि अल्लाह के हुक्म फजल से कुर्बानी और हज का महीना आने वाला है, तो इसी मुनासबत से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि हज और कुर्बानी के बारे में एक जामे मजमून तहरीर करें। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद अगर बाब सोम की बात करें तो बाब सोम में आपके लिए आपके पास अपनी किताब के पेज नंबर 41 के ऊपर सबसे पहले फ़तेह मक्का का लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि फ़तेह मक्का पर तफसीली नोट तहरीर फरमाएं। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद इस बाब सोम के पेज नंबर 54 के ऊपर चलते हैं। तो पेज नंबर 54 के ऊपर बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, अल्लाह आप सब बच्चों का भला करे, खुतबा हज्जतुल विदा का। और ये जो खुतबा हज्जतुल विदा है ये आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको एज आ आपने सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जानना है। और ये पेपर में पूछा जा सकता है कि खुतबा हज्जतुल विदा पर जामे नोट लिखें, ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसके बाद पेज नंबर 64 की बात करें तो बच्चों, पेज नंबर 64 भी आपके पास बाब सोम से ही रिलेटेड है। और पेज नंबर 64 के ऊपर आपके पास जो चैप्टर मौजूद है वो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ इबादत। और इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास बनेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौक़ इबादत और इबादत में म्यान रवैया और इत्तदाल पर जामे नोट लिखें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके आगे वाले चैप्टर पे हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावत और इसार, ये इस चैप्टर में भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कि सीरत तैयबा से सखावत को मिसालों से वजाहत दें। बच्चों, मैं कहता हूँ इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जितने भी आपके पास प्री बोर्ड्स हुए हैं उनके तकरीबन 80 से 90% स्कूलों के अंदर इस लॉन्ग क्वेश्चन को उनके प्री बोर्ड्स में शामिल किया ही गया था। ठीक है, तो इसको तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके आगे बाब चहारम के ऊपर चलते हैं। अब बाब चहारम के लिए आप अपनी किताब के पेज नंबर 80 के ऊपर आएँ
और पेज नंबर 80 के ऊपर आपके पास बेसिकली बाब हरम शुरू हो चुका है, लेकिन पेज नंबर 80 के ऊपर यहाँ पे ईमानत और दयानत, ये लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इसके बाद पेज नंबर 85 के ऊपर बात करते हैं। तो बच्चों पेज नंबर 85 जो है उसके लिए आपके पास आपका जो किताब है इसी चैप्टर का यानी कि बाब हरम का, वो आपके पास बुरी आदत से इज्तनाब में तकब्बुर वाला टॉपिक जो है बच्चों, ये आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इसके बाद अगर हम बाब पंजम की बात करें तो इसके लिए आप अपनी किताब के पेज नंबर 100 के ऊपर देखें, और पेज नंबर 100 के ऊपर बच्चों आपके पास हकूकुल इबाद, बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तकरीबन हर इस्लामियत की बुक में हर क्लास में हमने पढ़ा हुआ है हकूकुल इबाद के बारे में, तो ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके बाद पेज नंबर 103 के ऊपर सूद की हुर्मत, मैं कहता हूं बच्चों इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है बच्चों अगर आप यहाँ पर इसको कर लेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं, आप सब ने भी प्री बोर्ड्स दिए हुए हैं, जो बच्चे प्री बोर्ड्स देकर आए हैं उनको पता है यह उनके प्री बोर्ड्स में मौजूद था, तो ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये थे आपके पास आपकी इस्लामियात के इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शख्सियात वाले लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट तरीन अहादीस, और मैं मुकम्मल गारंटी से कहता हूं कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन्हीं में से आपका इस्लामियात का पेपर बनेगा। और अब आप सब बच्चों ने इसकी अच्छी अच्छी तैयारी करनी है और कोशिश करनी है कि इस्लामियात के पेपर में 95 प्लस मार्क्स आपने गेन करने हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा आप जितने मर्जी गेन कर सकते हैं, लेकिन 95% से नीचे किसी ने भी नहीं आना। बाकी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को आपके बोर्ड इम्तिहानात में हर पेपर के अंदर अव्वलीन दर्जे से कामयाबी अता फरमाए, और ये आपका आखिरी पेपर होगा, लिहाजा मेरी तरफ से तमाम नेक तमन्नाएं आप सब बच्चों के साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और हमारी इस दुआ खैर का हिस्सा बने, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल नज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप सब तक बआसानी और जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। अब आप सब बच्चे अच्छी अच्छी तैयारी करें और इस आखिरी पेपर को अच्छे तरीके से वाइंड अप करके मौजे करें।